देखिए केमिस्ट्री 12th का है, ठीक ना। सरल सॉल्यूशन नाम है चैनल का, सेट 3 2022 कोड है देखिए 347GJ, ठीक ना। वीडियो पार्ट 2। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 4 अंकों का आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कितने अंकों का? 4 अंकों का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है क वाला, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? विलेय के मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है। यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज क्या होगा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिख लिए मोल प्रभाज। क्या लिखे? मोल प्रभाज लिखे हैं। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं? किसी विलियन के घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक ना। इसे किससे? चाई से दर्शाते हैं। किससे? चाई। चाई देखिए एक्स टाइप बनता है, एक्स जैसे बनता है उसी प्रकार से चाई बनता है, ठीक ना। इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज का सूत्र होता है घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक ना। घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखना था। तो यहाँ पर देखिए नीचे समीकरण लिखे हैं विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब के अवनमन में संबंध, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए P0 माइनस PS बटे में P0 इक्वल टू N अपान स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ पर ये वाला जो एन है इस एन से बहुत छोटा है, ठीक ना। बहुत छोटा है, इसलिए इस एन को निग्लेजिबल कर दिए हैं और ये कैपिटल एन हो गया, ठीक ना। और ये देखिए वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र है। फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, स्मॉल एन बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार, और कैपिटल एन यानी कि विलायक यानी कि विलायक का भार बटे अणु भार, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए भार बटे अणु भार किए हैं। फिर इसको ऐसे पलट दिए हैं तो ये देखिए W ऊपर आ गया और M नीचे आ गया। तो W गुणे W, ये स्मॉल W ये कैपिटल W, ठीक ना। का स्मॉल और कैपिटल में बहुत अंतर होता है, ठीक। तो क्या स्मॉल W किसके लिए? विलेय के भार, ठीक ना। विलेय का अणु भार, और ये विलायक का भार और ये विलायक का अणु भार, ठीक। तो यही संबंध होता है आपके वाष्प दाब और विलेय के मोल प्रभाज में, ठीक। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखिए यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जहाँ पर दिया यूरिया का अणु भार 60 दिया, ठीक ना। तो देखिए अगले पेज पर इसको हम हल किए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है? 6 ग्राम उसमें दिया है। यूरिया कितना % दिया था? 6 ग्राम दिया है। 6 ग्राम यानी कि 100 ग्राम मान लीजिए। पूरा टोटल कितना है? 100 ग्राम यानी कि 100% है। पूरा 100% होता है, जिसमें से 6 ग्राम आपका क्या है? 6 ग्राम यूरिया है, ठीक ना। जिसमें से कितना? 6 ग्राम यूरिया है, तो कितना बचा? 94। जो बचा है वो 94 जल होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 6 बटे यानी कि भार बटे अणु भार, 6 ग्राम यूरिया बटे अणु भार कितना है उसका? 60 दिया था उधर। तो 6 एक कम 6 और बचा 0, तो 1/10 आ गया। 1/10 को काटे तो 0.1 आ गया, ठीक ना। इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। अब देखिए H2O के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो H2O की मोलों की संख्या कितनी है? 94/18। 94 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 6 ग्राम, जब 100 ग्राम में से 6 ग्राम यूरिया थी तो 94 जो बचा है वो जलन होगा। अब ये 18 कहाँ से आया? तो H2O का अणु भार है। H2O का अणु भार जब निकालेंगे तो 18 आएगा। तो 18 से काटे 18 5 90, बचा 40। 18 दूना के 36, 18 दूना के 36, ठीक ना। 5.22 आ गया। अब देखिए आगे यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया के मोल प्रभाज की संख्या बटे यूरिया प्लस H2O दोनों के मोल प्रभाज, ठीक ना। तो दोनों का मोल प्रभाज। अब देखिए यूरिया का मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या कितनी आई? 0.1 आई है। और H2O और जो यूरिया है दोनों की मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 प्लस 5.22 है, ठीक ना। प्लस कर दिए। प्लस करके क्या करेंगे? इसको काटेंगे, ठीक ना। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 से गुणा होगा, 100 से यहाँ पर भी गुणा होगा, तो यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा, ठीक ना। तो ये आएगा आपका, देखिए इतना आएगा 0.0188 0.0188। ये आया आपका, ये आपका आ गया किसका? यूरिया का मोल प्रभाज आ गया, ठीक ना। यूरिया का मोल प्रभाज आ गया।
अब देखिए आता है जल के मोल प्रभाव मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या बटे में ये 94/18, ये 5.22, ये ऊपर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी मान लीजिए निकाल दिए। जल का मोल प्रभाज निकालिए, जल के मोलों की संख्या बटे में जल प्लस यूरिया दोनों के मोलों की संख्या, ठीक ना। तो जल और यूरिया क्या देखिए दोनों का मोलों की संख्या 0.1 प्लस 5.22 और ये 5.22 है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ करके अगर इससे भाग देंगे तो आएगा आपका 0.9980, ठीक ना। इसका आया 0.9980 और उसका आया था कितना 0.0188, ठीक। अब देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक ना। तो जब विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ा जाता है तो जो मोल प्रभाज आता है वो 1 आता है, ठीक ना। हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का क खत्म हुआ। क्वेश्चन आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, अच्छे से। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक ना। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अंतर हम लिख लिए हैं, अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, 2 ठे लिखे। अब देखिए इसमें पहला है अभिक्रिया की कोटि क्रिया कारक के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होती है। और ये देखिए पहला है यह वेग निर्धारण पर पद में भाग लेने वाली स्पीसीजों की संख्या के बराबर होती है, ठीक ना। फिर इसमें दूसरा यह प्रायोगिक विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। यह देखिए यह सैद्धांतिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक विधि से, ठीक ना। जो रासायनिक विधि होती है उससे ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए इसमें तीसरा यह धनात्मक भिन्नात्मक या पूर्ण संख्या हो सकती है और यह सदैव पूर्ण संख्या हो सकती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक ना। और ये देखिए चौथा पॉइंट इसमें यह एक पूर्ण अभिक्रिया से संबंधित है, यह दर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दर पर। अब देखिए जो वेग स्थिरांक निकालने, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा इसमें है, पूछा है कि एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए वेग स्थिरांक का जो आपका वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर देखिए वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र होता है 0.693 और बटे में टी हाफ। ये टी हाफ क्या है, समय, जो आपका समय दिया आधा ना, आधा समय जो दिया है वही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टी हाफ कितना दिया है, 100 सेकेंड दिया है और के बराबर 0.693 बटे में 100 और ये 1000 से गुणा क्योंकि 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, ऊपर भी 1000 से नीचे भी 1000 से गुणा किए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 100 रह गया और 10 के पावर 3, इससे तो ये दशमलव हट गया इस वाले से और ये 10 के पावर 3 हो गया, 10 के पावर 3, 100 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.93, 6.93 गुणे 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस में है तो नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6.93 गुणे 10 के पावर -3 फिर यहाँ पर ये सेकेंड इनवर्स, ठीक ना। ये अभिक्रिया की जो स्थिरांक है उसका मात्रक है सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर ख वाला, ठीक ना।